देखिए, ये बिल्कुल जायज सी बात है और मैंने अलायंस की गठबंधन सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की और जिसका समर्थन मिशन स्टेटहुड करता है, हमने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनावों की प्रतिक्रिया शुरू हो गई है और इसलिए अलायंस सरकार के जो नेता हैं, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, सोनिया गांधी कांग्रेस की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के नेता, प्रेसिडेंट तारिक अहमद करा, जीए मीर साहब और तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये पैगाम भेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी स्पीकर अगर अलायंस सरकार ने इस जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत के असेंबली का डिप्टी स्पीकर अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई बनाया तो इसको हम विरोध करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर रियासत को 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ करके इसका बंटवारा करके हमारी यूनियन टेरिटरी बना दी, नंबर 1। नंबर 2, महाराजा हरि सिंह जी की असेशन की शर्तें जो थी, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर एक मुल्क, एक रियासत जिसका विलय भारत के साथ असेशन किया था, वो असेशन की शर्तें 5 अगस्त 2019 को बिना असेंबली में पास किए हुए रियासत भी तोड़ दी, उनकी शर्तें भी तोड़ दी और बिना चर्चा किए हुए महाराजा हरि सिंह जी का, डोगरा महाराजा हरि सिंह जी का दिया हुआ आर्टिकल 370 35A को भी तोड़ दिया। यही इनका काम नहीं रुका, ये आज तक इन्होंने यूनियन टेरिटरी दिन मनाया भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलएज ने, जबकि हम रियासत के दर्जे की वापसी की मांग कर रहे हैं। इनके मुख से एक भी शब्द पत्रकार मित्रों नहीं निकला भारतीय जनता पार्टी के कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए। दरबार मूव के लिए कर रहे हाहाकार, जम्मू और कश्मीर के व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, हर वर्ग के लोगों में हाहाकार मची हुई है और दरबार मूव की मांग कर रहे हैं। मिशन स्टेटहुड पहले दिन से जम्मू कश्मीर में तमाम लिंक रोड, परेड ग्राउंड, सिटी चौक, रघुनाथ बाजार, तमाम इलाकों में हमने धरने प्रदर्शन करके दरबार मूव, महाराजा जी का डोगरा रियासत का दरबार मूव शुरू करने की मांग की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख से ना तो 29 विधायकों के मुख से रियासत के दर्जे की वापसी निकला और ना ही दरबार मूव शुरू कर। और इनके ये साजिश है, ये रियासत का दर्जा हमको वापस नहीं देना चाहते पत्रकार मित्रों, और ये भी इनकी साजिश है कि वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पार्लियामेंट में दिए हुए अपने ही बयानों के ऊपर रियासत का दर्जा वापस नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट से जो जंग जीत करके 1 करोड़ 30 लाख अवाम अपने बुजुर्गों की मान सम्मान पगड़ी जो रियासत के दर्जे की वापस की जंग जीत करके आए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी, ऑर्डर्स को भी रियासत का दर्जा वापस नहीं कर रहे हैं। तो फिर इनका डिप्टी स्पीकर बनाना, और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है पत्रकार मित्रों कि यह तो अलायंस की सरकार को, गठबंधन की जो सरकार, मेजॉरिटी सरकार बनी है, उसे आतंकवादी समर्थक सरकार बनाती है। और मैं ये अलायंस के जो कैबिनेट है, जो चीफ मिनिस्टर है, जो मंत्री हैं, एमएलएस हैं, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अपनी यूनिफाइड कमांड सिक्योरिटीज की मीटिंग में नहीं बुलाते हैं। ये तौहीन नहीं, बेइज्जती नहीं तो और क्या है? ये बेइज्जती अवाम की बेइज्जती है। 1 करोड़ 30 लाख अवाम की, जिन्होंने ये सरकार बना, क्या 1 करोड़ 30 लाख अवाम जिन्होंने ये सरकार बनाई है, कश्मीर के चिनाब वैली, पीर पंजाल, जम्मू के लोगों ने जिन्होंने ये सरकार बनाई है, वो क्या सारे आतंकवादी हैं? ये गठबंधन की सरकार को, अलायंस की सरकार को आतंकवादी समर्थक बताती है और ये चाहती है शायद कि ये जो सरकार है ये जल्द से जल्द गिरा दी जाए और उनकी कोई भी, अगर ये सरकार दरबार मूव की बात करती है, रियासत के दर्जे की बात करती है, हम 370 की जंग लड़ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें लागू करने की जंग लड़ रहे हैं, यह कि भारतीय जनता पार्टी कैसे डोगरे हैं, अपने ही घर को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए इनका डिप्टी स्पीकर अगर बना तो मैं अलायंस सरकार के घटक दलों को यह बता दूं कि मिशन स्टेटहुड इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि मिशन स्टेटहुड रियासत के दर्जे की जंग लड़ रहा है 370-35 से, और महाराजा हरि सिंह जी के सेशन की शर्तों को और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमें ये आतंकवादी समर्थक सरकार बताते हैं लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को। लेकिन ये बताइए अमित शाह जी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सिक्योरिटी एजेंसीज, ये सीआरपीएफ, बीएसएफ, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस किसके अंडर है? क्या आपने यूनिफाइड एरिया कमांड की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, आपने कभी बुलाया इनको? तो फिर इनका डिप्टी स्पीकर क्यों अलायंस की सरकार बनाए? क्या इन्होंने तौहीन नहीं की हमारे जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की कि बिना पास किए हुए आर्टिकल 370 तोड़ दिया, बिना असेंबली में पास किए हुए जो स्टेट तोड़ दी, रियासत तोड़ दिया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया, दरबार मूव रोक दिया, हमारे बच्चे रेत बजरी पहाड़ शराब के ठेके पावर प्रोजेक्ट सब नीलाम कर दिए, बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी। इसलिए फिर से लास्ट में दोहरा रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी स्पीकर इस गठबंधन की सरकार ने बनाया तो मिशन स्टेटहुड को और भी सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं कश्मीर के चुने हुए एमएलएस जो भी हैं और जो भी कश्मीर और जम्मू के चुने हुए इंडिपेंडेंट एमएलएस हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में गठबंधन की सरकार कोई भी डिप्टी स्पीकर बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नहीं, क्योंकि ये डोगरा विरोधी पार्टी है। इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की, डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की बेइज्जती, तौहीन, इंसल्ट की है।